वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं घर से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रिप। मैं जाने वाली हूँ आज एक ट्रिप पे, और कहाँ जाऊँगी वो तो आपको वहाँ चल के ही पता चलेगा। आज मैं बहुत जल्दी 9 बजे के करीब हो गई हूँ तैयार और मुझे निकलना है। अब मैं निकल के वहाँ पहुँच के आपसे बात करूँगी। शायद बीच में भी मैं व्लॉग कर पाऊँ, अगर कर पाऊँगी तो फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। फ़िलहाल अभी मैं रेडी हो लेती हूँ। मैंने बस बाल नहीं बनाए, बाकी सारे मेरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए बाय बाय। घर से निकल के कुछ दूर चल के फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मैं बैठ गई हूं अपनी गाड़ी में। गाड़ी ने अपना पेट्रोल भरा लिया है और अब ये सीधे रुकेगी मिडवे पे। मिडवे जो होगा वहां पे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि वो कितनी सुंदर जगह है। अब आप चलिए मेरे साथ और ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ मैं पहुँच रही हूँ वहाँ वहाँ का थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ। कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ अगर आपको देख के पता चल रहा है तो प्लीज़ आप इसी वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और बताइए कि मैं किस जगह जा रही हूँ। अब हम लोग पहुँच गए हैं मिडवे तक। मिडवे में खाना खाने के लिए गाड़ी वाले ने रोक दी है गाड़ी, और इतनी सुंदर जगह गाड़ी वाले ने रोका था। और उसके बाद मैंने फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं अपने उस जगह पे जिस जगह जाने का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहुंच गए हैं रघुनाथ मंदिर संगम घाट जाने के रास्ते पे। ये कहाँ है अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को रोक के बताइए। 2 बार मैं ये सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। अगर अभी भी आपको पता नहीं चला है तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ से नीचे उतरने का ये रास्ता है। रास्ते से नीचे जाने का ये पूरा रास्ता इस तरीके का है। आप लोग धीरे धीरे इस रास्ते पे जाइए, चलिए आगे बढ़िए और बहुत ही जल्दी आप संगम तक पहुँचने वाले हैं। और रघुनाथ मंदिर कहाँ है अगर किसी को नहीं पता है तो वो गूगल कर सकता है, और अगर गूगल नहीं करना चाहता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि मैं कहाँ गई हूँ और ये रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है। अब जैसे आप देख रहे हैं जो ये सामने है पुल टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पर रास्ता हुआ करता था कुछ टाइम पहले। यहाँ पर बिजली गिरने की वजह से ये पूरा टूट गया था, जिस वजह से ये अब यहाँ पर सही करने के लिए काम लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे। इस काम को देख के और वर्करों की स्पीड को देख के लग रहा है कि ये काम जल्द से जल्दी हो जाएगा और लोगों को आने जाने में जो हो रही परेशानियाँ हैं उससे राहत मिलेगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर बैठे हुए थे जलेबी वाले भैया, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे, पर अब इन्होंने यहाँ पर अपने जलेबी का एक जो स्पॉट है वो बना दिया है। यहाँ पे जलेबी और कुछ पकौड़ियाँ वगैरह भी मिल रही थी। आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत मूर्तियाँ भी रखी हुई थी। इस पीपल के पेड़ में वैसे भी विष्णु भगवान का वास होता है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मंदिर सा बनाया हुआ है और इसमें लोग दिया जलाया करते हैं। जो ऊपर से आते हुए थक जाए उसके लिए यहाँ पर बेंच बनाई गई हैं, जिसमें बैठ सकते हैं और रेस्ट करके फिर आप अपने आगे मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ दूर चल के यहाँ पर एक दुकान थी जिसमें पूजा का सारा सामान मिल रहा था, धूप, मालाएं और सारे चीज़ें भी यहाँ पर थी। अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं अपना झूलता पुल पे। जो एक लास्ट मैंने वीडियो डाली थी झूलता पुल की, वो झूलता पुल बंद हो गया है, उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए आप फाइनली पहुंच गए हैं इस पुल पे, और यहाँ से दिखने वाला है आपको मंदिर जो है रघुनाथ मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक झूलता पुल क्रॉस करके इस मंदिर तक हमें यहाँ पर पहुँचना होता है। बहुत ही जल्दी इन मंदिरों की सीढ़ियों तक हम पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और देखिए हमारा देवप्रयाग का बाज़ार।
अक्सर हमने देखा है कि मंदिर के पास होती हैं पूजा की दुकानें, तो ये हमें भी मिल गई हैं और ये है मंदिर जाने का रास्ता। मंदिर जाने की सीढ़ियाँ, मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाके हमें पहले ही द्वार पे मिलती है बहुत बड़ी घंटी। मंदिर को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे, जहां हमें मिलता है बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जिसके नीचे लोग अक्सर शनिवार को दिए जलाया करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है संगम घाट जाने का रास्ता। संगम घाट जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता आपको आगे अभी देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको दिखाया है ये हम जा रहे हैं दूसरे वाले जो रास्ता है उस वाले रास्ते से नीचे। यहाँ पर है सीधे सामने, आप जैसे देख रहे हो, नीचे उतरते ही मिलेगी आपको सबसे पहले गंगा मैया की मूर्ति। इसके बाद हम नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के हमें मिलेगा संगम घाट जाने का रास्ता, जो अलकनंदा और भागीरथी का ये पहला प्रयाग है। यहीं से गंगा मैया की शुरुआत होती है। ये दोनों जब नदियाँ आपस में मिलती हैं तो यहाँ से आगे इसका नाम गंगा हो जाता है। और आप देखेंगे अभी जो अलकनंदा और भागीरथी है, दोनों नदियां हैं, दोनों एकदम विपरीत हैं। एक बहुत ही ज़्यादा गर्जना के साथ बहने वाली है और दूसरी बहुत सौम्य और शालीन तरीके से बहने वाली नदी है। ऊपर से मैंने सोचा कि मैं कुछ एक वीडियोस बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे वेट नहीं हुआ और मैं नीचे उतरी। यहाँ पर वॉशरूम और चेंजिंग रूम की भी सुविधा दी गई है। आप लोग यहाँ पर नहा के अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पर उतार दिए हैं मैंने अपने जूते और मुझे यहाँ से उतरना है नीचे। गुफा आपको दिख रही होगी पहाड़ी बाबा वाली, गणेश महाराज जी की। ये जो हैं ये यहीं के हैं, इसी गांव के हैं। ये पहले के टाइम पे ये मेरे पापा लोगों के साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर इनका जब ध्यान था संन्यास की तरफ तो ये सन्यासी बन गए और उसके बाद ये यहाँ पर रहने लगे। जैसे आपने देखा होगा नदियों में चेन लगी होती हैं नहाने के लिए, उसे पकड़ कर यात्री नहाते हैं, तो इसी तरीके की चेन यहाँ पे भी लगी हुई है। सामने से देखिए कितनी सुंदर नदी बहती हुई आ रही है, जो बहुत सुंदर, शांत और बहुत साफ है। अब आ गया है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम। आपने मेरे हाथ में देखा होगा आटा, ये मैं खिलाने गई मछलियों को। फाइनली मैंने खिला दिया है मछलियों को आटा और मैं यहाँ पर कर रही हूँ आचमन। यहाँ पर गंगा जल पीती हूँ और कुछ अपने सर पे डाल रही हूँ और अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ ये।
संगम में बहुत सारी मछलियां हैं। आप आटा लेके जिस साइड चले जाओ उस साइड आपको बहुत सारी मछलियां देखने को मिल जाएंगी, जिसको लोग अपने घरों से ला ला के आटा खिलाते हैं। वहाँ पर भी आटे वाले भैया एक बैठते हैं जिनके पास गूगल की भी फैसिलिटी है, गूगल पे की। आप उनसे आटा लेकर 10 रुपये में और इन मछलियों को खाना खिला सकते हैं। बहुत ही गर्जना के साथ ये नदी बहती है और बहते बहते आगे बढ़ जाती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से देवप्रयाग तक पहुँचते पहुँचते अलग अलग नामों से जानी जाती है। उसी तरीके से भागीरथी भी गौमुख से निकलकर देवप्रयाग तक पहुँचते पहुँचते अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ऐसे सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।